हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पर टिप्पणी कर दी है। आपको पता है बांग्लादेश में भी क्या हो रहा था, हिंदुओं पर हिंसा हो रही थी, जिससे हम सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं क्या चल रहा था। ठीक है, वहाँ पर हिंदुओं पर हिंसक हमले हो रहे थे, हमने खुद देखा है। तो इसी पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दी है, अपनी टिप्पणी कर दी है, कुछ बातें बोल दी हैं, अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है ना, उसकी निंदा करी और कहा कमला ने, जो कि इनकी ओपोनेंट है, ठीक है, चुनाव में। क्योंकि अमेरिका में चुनाव आपको पता है 4 से 5 दिन बाद चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या है, ये चुनावी वोट बैंक अपना एक तरफ करने के लिए हिंदुओं की तरफ से निशाना बना दिया, हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले से इन्होंने कि बांग्लादेश की हिंसा चल रही है, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी। 4 से 5 दिन पहले जब चुनाव आने वाले हैं तब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, और कमला ने क्या, दुनिया, ये कमला कौन है, कमला हैरिस आपको पता होगा, इनके ओपोनेंट है, ठीक है, जो चुनाव में खड़ी है। तो कमला ने दुनिया भर के हिंदुओं को नजरअंदाज किया, ऐसा किसने कहा, ट्रंप ने कहा। ठीक है ना, और राष्ट्रपति बना तो मैं हिफाजत करूंगा, ऐसे इन्होंने कहा। ठीक है ना, अगर मैं राष्ट्रपति बना अमेरिका का तो मैं हिफाजत करूंगा हिंदुओं की। ठीक है ना, तो ऐसा इन्होंने कहा। आगे देखिए, और इन्होंने क्या सोशल मीडिया पर लिखा है कुछ बातें, तो उसकी मैं बात करूंगा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। देखिए, तो बांग्लादेश, इन्होंने लिखा कि भाई बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है। ठीक है, जो बांग्लादेश में भीड़ है वो हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, और वहाँ अराजकता की स्थिति है। ठीक है ना, और मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, मतलब कि जब इनका कार्यकाल चला तो ऐसा कभी नहीं होता, इनका कहना है। अगर और मेरा कार्यकाल अभी भी होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, और कमला और बाइडेन, ठीक है, बाइडेन अभी करंट में राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। और कमला और बाइडेन ने क्या, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी करी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक मेन रूप से हम देख सकते हैं कि हिंदू वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है इसी पे काम करती है, धर्म को लेकर के अपने वोट बैंक बढ़ाती है। अपने इंडिया में भी देखा होगा। ठीक है ना, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाओ। ठीक है, तो कमला और बाइडेन ने क्या, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी करी है, ऐसा इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है अपने। ठीक है, आगे देखिए, और ट्रंप ने ये भी कहा कि कंट्रपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करेंगे। ठीक है, जो कंट्रपंथी है ना, इनके खिलाफ, जो धर्म जो विरोधी एजेंडे चलाते हैं, ये इनके खिलाफ क्या है, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ऐसे इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात, जो पीएम मोदी है, इन्होंने क्या इसको अपना अच्छा दोस्त बताया। मतलब पीएम मोदी को इन्होंने अपना अच्छा दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, और भारत के साथ बेहतर संबंध कायम करने की बात इन्होंने कही। ठीक है, और ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और यहाँ शांति वापस लाएंगे। ठीक है, तो ये इनके भाषण के समय दी गई टिप्पणी है। भारत के प्रति पीएम मोदी को दोस्त बताया अपना। ठीक है, हिंदू के प्रति इन्होंने अपना, कह सकते हैं भाई, प्यार झलकाया। ठीक है, अब देख सकते हो, आपको पता है चुनाव से सिर्फ 5 दिन पहले क्या, ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदू के हालत पर चिंता जताई है, जो कि एक तरह से सोचने की बात है, भाई पहले क्यों नहीं करी, अब कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आपको पता है भाई बांग्लादेश में इस साल से आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलने से बहुत हिंसा हो रही थी। ठीक है, जून में ही शुरू हो गई थी। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भी देश छोड़कर भारत में उन्होंने शरण लेनी पड़ी थी। और इसके बाद बांग्लादेश में क्या, अंतरिम सरकार बनी थी, जो कि किसने बनाई थी, मोहम्मद यूनूस ने बनाई थी। ठीक है ना, और तो ये भी हमको पता चला था कि भाई जो बांग्लादेश है, कई जिलों में जो अल्पसंख्यक है, मतलब खासतौर पर जो हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आई थी। ये सब आपको रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है ये सब। अब इसी घटना को 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, लगभग उस महीने घटना के 4 महीने बाद क्या, ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई, ये आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, लगभग 4 महीने बाद, आप सोचने की बात है। ठीक है ना, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है, लगभग 4 बचे दिन। ठीक है, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसे में ट्रंप क्या है, हिंदू वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। ठीक है, तो साफ पता चलता है वोट बैंक का उनका ये क्या है, तरीका है कि वोट बैंक उनका बढ़ जाए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में, ये बताना था आपको, जो मैंने बता दिया। आपको कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी किसी और टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो एक कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।